सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो भारतीय रेलवे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो ये चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद। महापद्यनंद था नंद वंश का संस्थापक। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। अब अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदसांग। हिंदसांग जो था वो चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब अगला सवाल है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है यानी पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है पोस्ट ऑफिस। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। सो इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से यानी ये पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर ले। अब अगला सवाल है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होते हैं संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक। अब अगले सवाल की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में रिपीट हो चुका है, सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन। जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। अब अगले सवाल की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। पन था तमिल मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम। अब अगले सवाल की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। अब अगला सवाल है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो वो किया गया था गौतम ने, यानी गौतम बुद्ध ने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। अगला सवाल है,
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अब अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ किले में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ किले में हुआ था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापना हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में, यानी गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगला सवाल है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी में। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। अगले सवाल की बात करते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्तिहीन है, कहाँ है शक्तिहीन? तो है राष्ट्रपति के पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। मुगल जो था, मुगल शासक औरंगजेब, उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इरेडोटस्नीज। इरेडोटस्नीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा। सूरकोटदा में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। अगले सवाल, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अब अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि जो है वो सबसे पहले प्रयुक्त की थी चंपारण में। अब अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अब अगला सवाल है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो उतरा था कालीकट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ किला। अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग।
सही जवाब इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग 1857 में के समय भारत में जो विद्रोह चालू थे उसमें उस समय वो भारत का गवर्नर जनरल था। अब अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। अगला सवाल है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो है पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। अब अगला सवाल है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने की थी खालसा दल की स्थापना। अब अगला सवाल है, वर्ष 1829 ई में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति। अब अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है 22। अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो वह है बौद्धों का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। अगला सवाल, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग की है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो लिखा है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया है झंडा गीत। अगला सवाल है, अंगर वॉट कहाँ स्थित है? तो वो है कंबोडिया में। अंगर वॉट है कंबोडिया में। अब अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो वो है चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंदेल राजपूतों ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।